मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को, उधर से डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिली, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली और यहाँ पे एफआई की तरफ से 711 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, पीआई की तरफ से 537 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। कल निफ्टी के अंदर देखें तो बिल्कुल 26 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, लेकिन पूरा दिन बाजार जो है साइडवे मूवमेंट दिखाता रहा, लेकिन एक जोन जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा कल मार्केट के अंदर, इस जोन पे पूरी तरह से निफ्टी जो है सस्टेन करता हुआ नजर आया, बिल्कुल यानी 19,530 के लेवल पे। और आज अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट की तरफ से संकेत थोड़े से खराब नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में अगर ये 19,530 का जो लेवल है ना हमारे पास, बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम किया कल मार्केट के अंदर, क्योंकि इसी जोन पे कल मार्केट ने पूरी तरह से अगर हम देखें पिछले 2 सेशन के अंदर यहां से ही बिल्कुल एक प्राइस एक्शन बनता नजर आ रहा था और कल भी एक गैप अप के साथ ओपन होता है, यानी 19,640 के लेवल को ठीक टेस्ट करता है, उसके बाद फिर से गिरावट देखने को मिलती है इसी लेवल से, और फिर यहां पे 19,530 ठीक 530 के लेवल से ही रिकवरी दिखाता है, यानी 19,530 अभी हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर ये लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है ना इस लेवल पे, तो ये लेवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहे। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता तो हमारे पास नीचे का लेवल जो ये गैप था ना, इस गैप को फील करता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन उससे पहले हमारे पास ये लेवल रहेगा, यानी 19,440 का लेवल, 19,440 यानी 530 का लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है। लेकिन अपर साइड में बैंक निफ्टी की साइड भी अगर देखें और निफ्टी की साइड भी, तो निफ्टी की साइड अपर साइड पे हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है बड़ी जबरदस्त तरीके से। 19,600 के लेवल पर मैसिव कॉल राइटर बैठ चुका है, 2,54,000 की यहाँ पे कॉल राइटिंग नजर आ रही है, और 650 के लेवल पर भी 1,61,000 की, यानी इन दोनों स्ट्राइक पर अच्छी खासी हमें 4 लाख के लगभग यहाँ पे कॉल राइटिंग नजर आ रही है। लेकिन 500 के लेवल पर अगर हम देखें तो यहाँ पे 1,87,000 की पुट कॉल शॉर्ट कवरिंग होती नजर आ रही है, डाटा ओपन इंटरेस्ट 1,87,000 नजर आ रहा है। 700 के जोन पे अगर हम देखें तो 1,80,000 की यहाँ पे कॉल राइटिंग नजर आ रही है। तो डाटा के अकॉर्डिंग भी हमारे पास थोड़ा सा दबाव देखने को जरूर मिल रहा है, और ऊपरी लेवल से कल भी हमने एक लेवल था ये वाला लेवल, इसी लेवल को पूरी तरह से अगर हम देखें टेस्टिंग दिखाई है, पूरा इस टेस्ट करने के बाद पूरी तरह से गिरावट है, यानी मार्केट के पास ये वाला जोन बड़ा खतरनाक बनने वाला है 19,530 का लेवल। लेकिन यहां पे एफआई की तरफ से भी अगर हम देखें तो एफआई की तरफ से 711 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है लगातार। अगर हम देखें कुछ सेशनों से लगातार एफआई का पूरी तरह से मूड खराब नजर आ रहा है। 27 जुलाई के बाद अगर हम देखें एफआई खरीदारी नहीं दिखा पाया, लगातार अगर हम देखें बिकवाली बनता जा रहा है। डेली यहां पे एक बिकवाली का फिगर देखने को मिलता है, यानी अगर हम देखें जुलाई मंथ के स्टार्टिंग में ही अच्छा खासा 30-35 हजार करोड़ की खरीदारी देखने को मिली थी, लेकिन अभी अगर हम देखें अगस्त महीने के स्टार्टिंग में ही हमें एक बिकवाली देखने को मिली। डीआई तरफ से सपोर्ट जरूर मिल रहा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है। एक तरह से 537 करोड़ की खरीदारी जरूर आई है, जितना बनता है उतना यहाँ पे डीआई पूरा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखें तो लगातार एक खरीदारी फिगर जरूर देखने को मिलता है, थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन यहाँ पे डीआई का इतना अच्छा सपोर्ट मिलना नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में एफआई की जो ये देख रहे हैं ना डाटा, ये डाटा होता है भाई हमारे पास कैश का डाटा, कैश का डाटा देखना जरूरी होता है। देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर देखते हैं, उसके साथ ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो भी देख के चलते हैं, यानी पुट कॉल रेशो। अब इसके साथ ये डाटा देखना बड़ा जरूरी होता है, तभी मार्केट के अंदर पता चलता है कि खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। तो अभी हमारे लिए जो सिनेरियो बनता जा रहा है, तो पिछले 2 दिन से इस डाटा को बिल्कुल कंपेयर करके चलेंगे, नहीं 7 और 8 तारीख का। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे कॉल की साइड क्या थे, 55% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 44% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। अभी रिटेलर अगर हम देखें तो 55% आ रहा, कोई बड़ी पोजीशन नहीं बना पाया क्योंकि मार्केट पूरी तरह से साइडवे मोड में था। 44% अभी भी पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। तो रिटेलर की तरफ से देखें तो ऑप्शन की साइड तो कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम जाए तो 85% यहाँ पे क्या है, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है, और 14% यहाँ पे क्या है, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा है।
अभी 84% आ चुका है रिटेलर यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग की साइड, यानी 1% बिल्कुल माइनस कर लिया गया और माइनस करके एक शॉर्ट की साइड शिफ्ट होता नजर आया है, यानी 15% आ चुका है शॉर्ट की साइड। तो भाई 1% यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर की साइड हम देख पा रहे हैं बिल्कुल माइनस कर लिया गया रिटेलर की साइड से। लेकिन डीआई यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, एक तरह से खरीदारी देखने को मिली है डीआई की तरफ से 537 करोड़ की। कल भी 1080 करोड़ का यहाँ पे खरीदारी देखने को मिला था, उससे पहले 366 1729 लगभग यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी जरूर करके चल रहा है 4000 करोड़ के करीब। लेकिन यहाँ पे इस डाटा के अंदर ऑप्शन फ्यूचर में क्या करके चल रहा है, डीआई को अगर हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करें यानी 7 और 8 तारीख का, तो डीआई यहाँ पे ऑप्शन की साइड देखें तो बिल्कुल 40% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था और 59% पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी डीआई को अगर हम देखें तो डीआई यहाँ पे 40% आ चुका है बिल्कुल कॉल की साइड, और यहाँ पे शॉर्ट की साइड है देखें 59% आ चुका है। तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है डीआई की तरफ से, लेकिन पोजीशन अगर हम देखें 59% अभी भी पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। यानी एक तरह से बार बार अपर साइड से जो कल एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी ना, वो यही है कि अपर लेवल में बाजार टिक नहीं पा रहा है। स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम जाए, पहले 6.40% हमारे पास तो क्या था, लॉन्ग की साइड था। अभी 93.59% क्या था, शॉर्ट की साइड था। अभी 6.43% आ चुका है लॉन्ग की साइड, यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर एक मूवमेंट देखने को मिली है पॉजिटिव। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें 93.56% शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चल रहा है। यानी डीआई की साइड से ऑप्शन की साइड कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है। लेकिन यहां पे फ्यूचर की साइड छोटा सा हल्का एक पॉजिटिव संकेत जरूर है, लेकिन ये भी इतना अच्छा नहीं नजर आ रहा। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें, कल बैंक निफ्टी एक बड़ा वोल्टिलिटी होता जा रहा था। निफ्टी की साइड तो हमारे पास बिल्कुल सपोर्ट अगर हम देखें यही लेवल रहने वाला है, और ऊपर की साइड ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाला अपर साइड पे, यानी 19,640 का लेवल। अब इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो ये लेवल हमें बिल्कुल दिखाई दे सकता है 440, और 440 के बाद तो मार्केट ने नीचे का लो जो दिखाया था 19,300 का लेवल बिल्कुल निफ्टी के पास नीचे के लेवल पे सपोर्ट का काम करने वाला है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी क्या पोजीशन बना के चल रहा है, कल बैंक निफ्टी पूरी तरह से साइड में मूवमेंट, पूरा वोल्टिलिटी थी इसके अंदर कल या मार्केट के अंदर। लेकिन बार बार अगर हम देखें इसी लेवल से बिल्कुल एक टेस्टिंग करके प्रॉफिट बुकिंग बार बार हावी होती जा रही थी। एक बार कोशिश जरूर किया गया, ये कोशिश किया गया, लेकिन यहां से बिल्कुल एक तरह से इसके अबव नहीं जा पाया। यानी एक तरह से 45,150 का जोन इसके लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करता जा रहा है। यानी इसी लेवल से बार बार गिरावट हमें आती हुई नजर आ रही है। तो नीचे की साइड अगर हम देखें, बैंक निफ्टी पूरी तरह से कोशिश जरूर कर रहा है। यानी एक तरह से हमारे पास ये वाला जोन पूरा यहाँ पे मार्केट के पास इस लेवल से बड़ी अच्छी खासी रिकवरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके अभाव नहीं जा पा रहा। एक रेंज बाउंड दायरे में बैंक निफ्टी पूरी तरह से फंसा हुआ है। यानी अपर साइड में 45,100 और नीचे की साइड ये वाला लेवल, यानी इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, यानी 44,900 के लेवल को अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास यहां तक का मूवमेंट दिखाई दे सकता है, यानी 44,500। और इसके नीचे जहां से बैंक निफ्टी ने रिकवरी दिखाई थी वी शेप, तो ये वी शेप रिकवरी के लिए नीचे का लेवल हमारे पास 44,300 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है, यानी कॉल वाले एक्टिव यहां पे होते नजर आएंगे, इसके अबव मार्केट के पास ये वाला जोन रहने वाला है, यानी 45,350। और ये फिर जो गैप था यहाँ पे गैप को फिल करता नजर आएगा, यानी 45,500 तक का लेवल बैंक निफ्टी के पास बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन इन लेवलों की इस रेंज बाउंड दायरा, जब तक इस रेंज बाउंड दायरे में रहेगा कोई ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं होगा। यानी पूरी तरह से प्रीमियम डीके हो जाएगा। इस लेवल के ऊपर और नीचे ही मार्केट एक अच्छी खासी वोल्टिलिटी दिखा सकता है बढ़िया वाली। यानी बढ़िया वाली माने तो करीबन ऊपर की साइड में 300 से 400 पॉइंट की मूवमेंट हमने देखने को मिल सकती है, और नीचे की साइड भी अगर हम जाएं तो करीबन 400 से 500 पॉइंट की मूवमेंट हमने
बिल्कुल देखने को मिल सकती है। दोनों साइड बड़ी अच्छी खासी, यानी कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी से पहले बैंक निफ्टी एक बड़ी वोलेटिलिटी दिखाने में कामयाब होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके साथ अगर हम ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें, पहले यूरोप के बाजारों की तरफ देखें तो फिट्सी यूके के अंदर 27 पॉइंट की गिरावट नजर आ रही है। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 175 पॉइंट की गिरावट, यहां भी 1% से ज्यादा गिरावट। और सीएसई फ्रांस के अंदर जाएं तो 50 पॉइंट की गिरावट यहां भी। तो पूरा यूरोप की मार्केट पूरी तरह से लाल होती नजर आई है, लाल निशान है। नैस्डैक की साइड अगर हम जाएं तो पूरी तरह से 110 पॉइंट की गिरावट, यहां भी करीबन आधा % से ज्यादा गिरावट नैस्डैक की साइड देखने को मिल रही है। निक्की जापान की साइड अगर हम जाएं तो 115 पॉइंट की गिरावट, यानी एशिया के अंदर भी गिरावट नजर आ रही है। S&P 500 यूएसए मार्केट की साइड 19 पॉइंट की गिरावट हमें यहां भी दिखाई दे रही है। और डाउ जोन को अगर हम देखें तो 158 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन के अंदर नजर आई है, करीबन आधा % के करीब। तो पूरा अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट के अंदर लाल रंग छाया हुआ है, यानी पूरी तरह से नेगेटिव संकेत नजर आ रहे हैं पूरे यूरोप के बाजार से, एशिया के बाजार से और यूएसए मार्केट से भी, यानी पूरा ग्लोबल मार्केट लाल रंग में, यानी बिल्कुल पूरे कत्लेआम करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में एफआई पोजीशन क्या बना रहा है, क्योंकि गेम चेंजर तो एफआई है, इसकी पोजीशन देखना बड़ा जरूरी है। कैश के अंदर क्या आ रही है, बिकवाली देखने को मिल रही है। अभी एफआई की साइड से अगर हम देखें पिछले 2 दिन का डाटा 7 और 8 तारीख का, तो पहले 45% यहाँ पे क्या था, इंडेक्स कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था और 54% क्या था, शॉर्ट की साइड यानी पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी एफआई जो है 46% आ चुका है कॉल की साइड और 53% आ चुका पुट की साइड, यानी 1% ही पॉजिटिव देखने को मिला है, कोई बड़ा पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है। कैश के अंदर देखें तो बिल्कुल एक बिकवाली है और ऑप्शन की साइड 1% हल्का पॉजिटिव मोड है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर की साइड 50.99% क्या था, लॉन्ग था। और अभी कितना आ रहा है, पूरी तरह से सेम डाटा आ रहा है, 50.99% ही आ रहा है, कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। एज डी पोजीशन बनी हुई है, यानी पूरी तरह से मार्केट एक ट्रैप जोन में घूमता नजर आ रहा है। 49% शॉर्ट की साइड, अभी भी 49% शॉर्ट की साइड आ रहा है। तो यहां पे एफआई का अगर हम देखें, कैश के अंदर बिकवाली, ऑप्शन के अंदर 1% ही आया है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है। तो इसके साथ अगर हम देखें तो भाई पूरा डाटा समझने के बाद हमें यह भी पता चलेगा कि मार्केट कितना गैप अप और कितना गैप डाउन हो सकता है। तो प्रो की पोजीशन अगर हम 2 दिन से कंपेयर करें तो 46% यहां पे क्या था, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा था और 53% शॉर्ट की साइड पोजीशन थी। अभी प्रो की साइड अगर हम देखें 39% आ चुका है, बिल्कुल अगर हम देखें 7% माइनस होता नजर आया प्रो यहां पे, और 60% आ चुका है पुट की साइड, यानी एक तरह से ये पोजीशन यहां पे शिफ्ट होती नजर आ रही है। तो डीआई की साइड से कोई पोजीशन नजर नहीं आई, एफआई की साइड से हल्का 1% और प्रो की साइड से तो 7% बिल्कुल माल काट लिया गया, पुट की साइड शिफ्ट हो चुका है। और फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 68% था लॉन्ग, अभी 69% आ रहा, एक हल्का बिल्कुल पॉजिटिव है। लेकिन 31 था यहाँ पे, अभी 30 आ चुका है, तो 1% यहाँ पे फ्यूचर की साइड भलाई पोजीशन बनाई गई है। लेकिन ऑप्शन की साइड अगर हम देखें ना, एक्सपायरी से पहले अपनी पोजीशन को कम करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ रिटेलर और एफआई थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन डीआई प्रो यहाँ पे एक तरह से माइनस की साइड ज्यादा बैठे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें ना तो एफआई यहाँ पे 53% है, तो डीआई यहाँ पे 59% है और यहाँ पे प्रो भी 60% है। तो तीनों यहाँ पे इन्वेस्टर बड़ी जबरदस्त पोजीशन यहाँ पे पुट की साइड बनाते हुए नजर आ रहे हैं ऑप्शन की साइड। तो पूरा डाटा समझने के बाद मार्केट के अंदर कितना गैप अप और कितना गैप डाउन हो सकता, तो कल भी पूरा मार्केट एक साइडवे रेंज बाउंड में ही रहा था। तो अभी डाटा देखने के बाद थोड़ा सा नेगेटिव संकेत है और ग्लोबल मार्केट की तरफ से भी थोड़ा सा नेगेटिव संकेत ही आ रहे हैं, लेकिन एक तरह से लाल रंग ही छाया हुआ है। तो ऐसे में हमारे पास गैप अप की तो बात कर नहीं सकते, तो गैप डाउन की बात ही करेंगे। लेकिन यहां पे कल भी मार्केट पूरी तरह से रेंज बाउंड में था, तो ऐसे में हमारे पास 40 से 50 पॉइंट का ही माइनस प्लस होता हुआ नजर आएगा एक संभावना।